कांग्रेस रैली करेगी 90 के 90 हलकों में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की कमेटी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो बनाया ही नहीं, चौधरी उदयभान ने बनाए। सर चौधरी उदयभान उनकी कोठी पे बैठ के तो बनाते हैं कमेटियाँ। तो कहाँ जावे, तो कहाँ जावे। उकलाना में जब रैली होगी तो नंबर तो उकलाना का भी आएगा। तो शैलजा से पूछ लोगे भाई आप हल्के में आ रहे हैं, बहन जी आ जाएं नहीं आ जाएं, कब आ जाएं, कैसे कर लें, को सलाह मशवरा करने की जरूरत महसूस करती है कांग्रेस। जब कभी ये लिस्ट बनेगी, कभी भी कांग्रेस का बंटाधार किसने किया, तो आपको लगता है कुछ लोगों के नाम आएंगे उसमें कि भाई ये लोग थे बंटाधार करने वाले। मनोहर लाल जी का संगठन जो इनके पन्ना प्रमुख थे तो पन्ना छोड़ के भाई ले आए। आज में उनके तो पन्ना छोड़ के भाई ले आए सर, आपके तो पन्ने भी नहीं, ना भाई है ना किताब है ना कॉपी है। मुख्यमंत्री खट्टर जनसंवाद कर रहे हैं और हिसार में भी कल वो आएंगे और इंदिरा गांधी जो ऑडिटोरियम है चीव का, वहाँ भी जनसंवाद होगा। बस 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 उन गोरी गेट पे खड़े होके करो ना, वो मेला ग्राउंड में जाके करो ना, आजाद नगर में जाके करो ना। जनसंवाद तो वहाँ करना चाहिए जनता के बीच में जाके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हल्के में दो तीन चार नेताओं को थपकी मार रखी है। लट कब बजेंगे? कांग्रेस 90 के 90 हलकों में रैलियां करेंगी और कांग्रेस भी क्या, भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। मेरे साथ जयप्रकाश है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस रैली करेगी 90 के 90 हलकों में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। कांग्रेस जो एक कमेटी बनाई थी आपने, उसमें किन किन लोगों को लिया सर? ऐसे ऐसे लोगों को ले लिया आपने जो दल बदलू हैं, जो कभी विधायक नहीं रहे, और जो विधायक है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कम से कम हमसे पूछ तो लिया होता। नहीं, देखिए ये कमेटी बनाना प्रदेश में, ये प्रदेश अध्यक्ष का काम है और उन्होंने जिन लोगों को बनाया ऐसी मैं नहीं मानूंगा। कौन क्या कह रहा है इस बात के नहीं कि जो मुझे एक बताओ, इनमें जूनियर कौन है? सारे सारे बजरंग दास गर्ग, हिसार की राजनीति आप करते हैं। हिसार में आपने चलो प्रवक्ता बनवा दिया, दल बदल के आए थे, पहले कहीं थे फिर कहीं थे, कहीं से कहीं आगे आपने उनको मेंबर ले लिया। हिसार से एक और मेंबर ले लिया, अधिकारी थे, रिटायर थे, राजनीति से उनका नाता नहीं रहा। लेकिन जो असंध के विधायक हैं उन्होंने कह दिया, कहते विधायक हैं जी हम भी, हमसे पूछ तो लेते हैं, हमारे हल्के में आओगे, किससे पूछ के आओगे, कैसा करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, राय तो ले लेते हैं हमसे। उसने क्या कहा गोगी ने, मुझे तो नहीं पता। और लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे चंद्र प्रकाश जी का मामला हो, चंद्र प्रकाश जी एक सीनियर आईएएस थे, कमिश्नर लेवल से रिटायर हुए और इनका परिवार राजनीति से जुड़ा रहा। पंडित रामजी लाल जी का बहुत लंबा इतिहास रहा, वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे, प्रदेश कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के लंबे अरसे तक अध्यक्ष रहे, इनके ब्रदर जिला परिषद के मेंबर रहे, सरपंच गांव में लंबे अरसे तक रहे। और जहाँ तक बजरंग गर्ग की आपने बात कही, ये बहुत बड़ा व्यापारी नेता है, अपना व्यापार मंडल में काम करे और 10 वर्ष तक ये कॉन्फेड के कांग्रेस सरकार ने इनको चेयरमैन रखा था। तो ये किसी को छोटा बड़ा कहना, प्रजातंत्र में एमपी एमएलए कोई भी बन सकता है, लेकिन नेता बनना कठिन है। अपॉर्चुनिस्ट हैं आपने, आपकी सरकार ने, हुड्डा साहब ने उनको चेयरमैन बना दिया, फिर वो बीजेपी गई तो बीजेपी के पीछे हो गए, बीजेपी ने घास कम डाली या नहीं डाली तो फिर से लौट के आ गए। लेकिन ना तो उन्होंने कोई चुनाव लड़ा विधायक का, ना वो विधायक रहे। लेकिन जो विधायक, मेरी बात वही है कि जो विधायक हैं उनकी नाराज़गी तो जायज़ है कि उनसे तो पूछ लेते कम से कम। ये कमेटी बनाई, मैं वही कह रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमेटी है, कांग्रेस की कमेटी थोड़ी है। ये कांग्रेस पार्टी की कमेटी है। कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो बनाया ही नहीं, चौधरी उदयभान ने बनाए। सर चौधरी उदयभान उनकी कोठी पे बैठ के तो बनाते हैं कमेटियाँ, और तालकटोरा रोड की कोठी पे बनती सारी कमेटियाँ। ये तो कहाँ जावे, चलो वो जगह है बैठने की, तो उनकी कोठी पे बैठ जाके नुकसान है। अब वो बीजेपी वाले के दफ्तर में तो जानता रहा, हमारा पार्टी का दफ्तर है चंडीगढ़ में। तो ये इस तरह की नुक्ताचीनी करना, किसी ने कहना, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, बजरंग गर्ग एक व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रदेश में और लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, सीनियर आदमी है, राजनीति करता है। और जब कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी, जहाँ तक मुझे स्मरण है कि वो हिसार जिले के कोऑर्डिनेटर भी लंबे अरसे तक वही रहे थे, पहले भी काम करते रहे ये संगठन में, आपको नहीं थोड़ी है। कुमारी शैलजा से याद आ गया मेरे को, उकलाना में जब रैली होगी तो नंबर तो उकलाना का भी आएगा। तो शैलजा से पूछ लोगे भाई आप हल्के में आ रहे हैं, बहन जी आ जाएं नहीं आ जाएं, कब आ जाएं, कैसे कर लें, को सलाह मशवरा करने की जरूरत महसूस करती है कांग्रेस। नहीं तो सारों से सलाह मशवरा करके करेंगे तो कमेटी वाले बताएंगे। अब फिर बजरंग की बात आएगी, यही लोग कमेटी में यही फैसला करेंगे, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। जब कभी ये लिस्ट बनेगी, कभी भी कांग्रेस का बंटाधार किसने किया, तो आपको लगता है कुछ लोगों के नाम आएंगे उसमें कि भाई ये लोग थे बंटाधार करने वाले?
कांग्रेस तो आज बहुत ऊपर है और कांग्रेस का बंटाधार ना तो 87 में हुआ ना 77 में हुआ। पहले जब रैली होती थी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं जाते थे, अभी भी जाते हैं, तो नारे लगते थे कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बताया जाता है कि भाई सीएम जो हैं, भावी सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। अब कंपटीशन में शैलजा भी जो है पूरा मुखर होके आ गई। वो कहते भी नहीं, ये डिसाइड करेगा हाईकमान, लेकिन नारे शैलजा के भी लगने लग गए हैं। तो आपको लग रहा है कि दोनों पैरेलल में चलेंगे, कंपटीशन हो रहा है सीएम को लेके, कुर्सी को लेके? ये हालांकि काल्पनिक चीज़ें हैं, हाइपोथेटिकल है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन अब एक टक्कर मजबूती से मिल रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, ऐसा लग रहा है। इसमें अभी चर्चा का विषय नहीं है। काल्पनिक चीज़ों पर चर्चा करना या उस पर बात करना को मायना नहीं है। मायना ये है कि आज हर नेता की अलग अलग ड्यूटी है। शैलजा जी की ड्यूटी है, वो इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं वहाँ छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ काम कर रहे हैं। उदयभान जी पार्टी प्रेसिडेंट हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं। तो एक जिम्मेवारी जो प्रदेश की है आज के दिन, वो चौधरी उदयभान जी की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। अब उसमें जिस तरीके से काम कर रहे हैं आपस में, मेरे हिसाब से इनका किसी का कोई मतभेद नहीं। ये ज़्यादा मीडिया की उपज है। ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये अपने घर की बात तो कहते नहीं। आज ही मनोहर लाल जी बोला, देखो हमने अपने संगठन के ऊपर गौरव है। कहाँ रह गया मनोहर लाल जी का संगठन? जो इनके पन्ना प्रमुख थे तो पन्ना छोड़ के भाई ले आए। आज में उनके तो पन्ना छोड़ के भाई ले आए सर, आपके तो पन्ने भी नहीं, ना भाई है, ना किताब है, ना कॉपी है। बड़ी मोटी भाई है, आज ही बता रहा हूँ। आज उनके पन्ना प्रमुख मेरे साथ बोले हम किसी पन्ना प्रमुख थे, हम तो कांग्रेस के थे और वापस कांग्रेस में आ गए। मुख्यमंत्री खट्टर जनसंवाद कर रहे हैं और हिसार में भी कल वो आएंगे, और इंदिरा गांधी जो ऑडिटोरियम है चेयू का, वहाँ भी जनसंवाद होगा। बस 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 यार ले, यही मेरी लड़ाई है। HAU हो चाहे JJU हो, भारतीय जनता पार्टी JJP के लोगों ने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया शिक्षण संस्थाओं का। आप ये बताइए कि मनोहर लाल जी की हम इज्जत करते हैं, मुख्यमंत्री हैं लेकिन मनोहर लाल जी का क्या ये अच्छी बात है एडिटोरियम के अंदर अपने जनसंवाद करे? उन्हें गौरी गेट पर खड़े होकर करो ना, वो मेला ग्राउंड में जाके करो ना, आज़ाद नगर में जाके करो ना। जनसंवाद तो वहाँ करना चाहिए, जनता के बीच में जाके। एडिटोरियम जनसंवाद पहली बार देखे है, आज पहली बार कल मैंने सुना है कि लोग बीज नहीं लेके गए सिर के ऊपर। पहले आपको याद होगा, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा, हर के मुख्यमंत्री के राज में लोग बीज खरीद के ले जाते थे। कल यहाँ धक्के लेके गए हैं। साइंटिस्टों को, जो कृषि के वैज्ञानिक हैं, उनको भी ने अंदर घुसने दिया और किसानों के साथ तो बहुत दुर्व्यवहार किया। पिछले दिनों वीरेंद्र सिंह की भी रैली थी और ऐसा लग रहा था कि वो एडी उठा उठा के देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ। हालांकि आपसे निकल के गए थे वो बीजेपी में, तो कांग्रेस तैयार है उनकी? कोई कुर्सी, जगह, वो स्थान कुछ तय किया आपने? तो वीरेंद्र सिंह जी से पूछिए। मैं वो बेवर्द हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, जो बात कहनी थी बस उसी दिन कह दी, रात गई बात गई। अब तो वीरेंद्र सिंह जी से पूछिए कि अब क्या करेंगे, निर्णय तो उन्होंने लेना है। नहीं, वो तो डॉक्टर अजय सिंह कह रहे हैं कि तभी ये बीजेपी में कोई साधारण से मेंबर हैं, कोई बड़ा ओहदा तो उनके पास में है नहीं। जिस हिसाब से उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की तो लोगों का आकलन ये था कि ये कांग्रेस में आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में अगर ये आते हैं तो क्या पार्टी को फायदा होता है? देखो जी, पहले तो आएंगे, ये भी काल्पनिक है, आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत सी चीज़ें राजनीति में कल्पनाओं के आधार पे होती है, कयास लगाए जाते हैं। कयास उन लोगों से लगाए जाते हैं जो लोग अपनी बात पे ठीक हों। क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह, मुझे नहीं जचता कि अब 2 बात चल रही है उनकी। उन्होंने एक इवेंट बट लगा दी, इस्तीफा भी देता है ना कोई MP MLA, तो स्पीकर साहब ये देखें कंडीशनल इस्तीफे मंजूर नहीं करे जाते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हल्के में 2-2, 3-3, 4-4 नेताओं को थपकी मार रखी है। लट कब बजेंगे? लट क्यों बाजेंगे? ले, ये थपकी थोड़ी हुआ है। ये तो ये देखो कि कांग्रेस पार्टी में कितने लोग इच्छुक हैं हर हल्के से टिकट लेने के लिए। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का हवा तूफान खड़ा है। अगर लोग इंटरेस्टेड ना होते क्यों आते भाई? आज बीजेपी में टिकट लेनी यानी कोई, तो जिस पार्टी में ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं वही पार्टी मजबूत होती है और वही पार्टी सत्ता में आती है। शुक्रिया बात करने के लिए। जयप्रकाश थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कह रहे हैं भी कांग्रेस मजबूत हो रही है, इसलिए हर हल्के में टिकट मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उनका हशर क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।